हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों कल जो है हमने वेन डायग्राम की वीडियो डाली थी। उम्मीद है कि आपको बहुत ही पसंद आई होगी। तो दोस्तों आज जो है हम बिल्कुल एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है रैंकिंग। आपने सुना ही होगा या फिर जिसको क्रम व्यवस्था भी कहा जाता है। यानी कि जिसमें पूछा जाता है ना कि मतलब किसी पंक्ति में यानी कि एक लाइन में रीना का स्थान दाएं से 16वां और बाएं से 15वां है, तो कुल कितने व्यक्ति हैं टोटल लाइन में। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों ये चैप्टर जो है इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हर किसी एग्जाम में पूछा जाता है। और यहाँ पे इस चैप्टर को आप जितना करोगे उतना ही भूल जाओगे। यानी कि जब आप करोगे स्टार्टिंग में तो तब तो याद रहेगा, लेकिन 10-15 दिन बाद फिर भूल जाओगे तुरंत। तो दोस्तों वो भूलने का कारण क्या होता है, क्योंकि हम इसमें फॉर्मूलेज वगैरह रट लेते हैं, जिस वजह से क्या होता है हम इस टॉपिक का जो कंसेप्ट होता है उस पर ध्यान नहीं देते और फॉर्मूले रटने लग जाते हैं। तो दोस्तों आज मैं जो है आपको बिना फॉर्मूले के केवल एक मेथड के द्वारा, वो भी सिंपल सा, उसके द्वारा जो है पूरे के पूरे चैप्टर को करेंगे। और दोस्तों उम्मीद है कि आप आज के बाद में इस चैप्टर को बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ये चैप्टर जो है 1 या 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, हो सकता है 3 वीडियो भी बन जाए। और दोस्तों जो वेन डायग्राम की वीडियो डाली थी उसमें जो है मैंने 3 वीडियो में पूरे के पूरा टॉपिक कंप्लीट किया है। और कुछ क्वेश्चन भी दिए हैं मैंने कल वाली वीडियो में पीडीएफ में। अगर दोस्तों आपसे भी क्वेश्चन हो जाते हैं तो ठीक है, अगर आपसे नहीं होते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम उसकी एक नई वीडियो बना देंगे अलग से, ठीक है, जिसमें सारे के सारे क्वेश्चन बाकी बचे हुए सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, बाकी आप प्रयास कीजिएगा, अगर हो जाए तो ठीक है। ठीक है दोस्तों, कंसेप्ट समझिए क्या है। कंसेप्ट पे बात करते हैं पहले। ये मान लीजिए खंबे खड़े हुए हैं, खंबे यानी कि पोल, 2 पोल खड़े हुए हैं, ठीक है। लेकिन हमारा मन नहीं भरता 2 से, हमने क्या कह दिया भाई हम तो 5 पोल खड़े करेंगे। तो हमने क्या किया, 3 पोल और खड़े कर दिए, यानी कि खंबे, खंबा, दारू वाला खंबा नहीं समझना, उसको भी खंबा ही बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है हमने 5 पोल खड़े कर दिए, ठीक। अब आपको पता होगा कि ये इनके बीच की डिस्टेंस है, डिस्टेंस यानी कि डी, ठीक। ये डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी कि दूरी, ये, ठीक। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए, कहा जाए कि रीना की रैंक बाएं से 15वीं है, ठीक है, तो आप डायरेक्ट इस डिस्टेंस को क्या करेंगे, रैंक मान लेंगे। बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं। अगर आपसे कहा जाए कि टोटल डिस्टेंस यानी कि जो टोटल रैंक है रीना की बाएं से 15वीं है, तो आप जो रैंक है उसको डायरेक्ट 15 मान लेंगे डिस्टेंस में, यानी कि डी बराबर होगी 15। और दोस्तों ये तो होगी 4 डिस्टेंस, ठीक। और व्यक्ति पूछ जाए, एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है, एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है, एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है। अगर 4 डिस्टेंस है यहाँ पर, तो व्यक्ति कितने खड़े हुए हैं बीच में, केवल 3 व्यक्ति। तो बस यही पॉइंट ध्यान रखना है। अगर डिस्टेंस यानी कि डिस्टेंस 5 है तो उसके अगर आपसे व्यक्तियों की संख्या पूछी जाए यानी कि मैन की संख्या पूछी जाए, आदमियों की, तो हो जाएगी D-1, यानी कि दूरी में से दूरी 4 है और आदमी खड़े 3, तो व्यक्ति पूछे तो डिस्टेंस में से 1 घटा दीजिएगा, ठीक है। और मान लीजिए अगर आपसे कहा जाए कि क्वेश्चन में टोटल 30 आदमी है और रीना का स्थान बाएं से 15वां है, तो टोटल आदमी दिए उसने 30, तो आप आदमी दिए हैं उसने टोटल 30, तो आप जो है आदमी को
डिस्टेंस में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि कितनी हो गई, आदमी है 30 और डिस्टेंस हो जाएगी एक ज्यादा यानी कि 31। बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं भाई? अगर आदमी दे रखे हैं तो डिस्टेंस में कम कर दो एक बढ़ाकर, अगर उसने रैंक दे रखी हो तो डिस्टेंस मान लो उसे, और आदमी पूछेगा तो डिस्टेंस में से एक घटा दो, अगर डिस्टेंस पूछ ले तो एक जोड़ दो। बताओ इतनी सी बात क्लियर है? क्लियर नहीं हुई होगी है ना? इसको क्वेश्चन से समझते हैं अच्छे से, ठीक है? बाकी कंसेप्ट यही है पूरा का पूरा। एक क्वेश्चन करवाऊंगा बेहतरीन सा, उसी में सारे के सारे कंसेप्ट आ जाएंगे, और उम्मीद है कि आपको एक बार में ही सब कुछ समझ आ जाएगा। एक पंक्ति में यानी कि एक लाइन में राम बाईं ओर से 25वां है, श्याम दाईं ओर से 30वां है, रोहन राम के दाएं से चौथा है। यदि रोहन श्याम के बाएं से 15वां हो तब बताना है राम के दाईं ओर से क्या रैंक होगी, श्याम की बाईं ओर से क्या रैंक होगी। रोहन की दाईं ओर से रैंक पूछी है, सोहन की बाईं ओर से रैंक पूछी है। राम और श्याम के बीच कितने व्यक्ति होंगे, श्याम और रोहन के बीच कितने व्यक्ति होंगे, राम और रोहन के बीच कितने व्यक्ति होंगे, और पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने होंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन एक है, लेकिन क्वेश्चन के आंसर कितने होंगे, 8 होंगे, ठीक है? तो एक ही क्वेश्चन में समझिएगा अच्छी तरह इसको, बड़ा ही सिंपल है भाई। हमने एक लाइन बना ली यानी कि पंक्ति बना ली हमने एक, ठीक है? और उसमें कहा है कि एक पंक्ति में राम जो है बाईं ओर से 25वां है। भाई अगर बाईं से कहे तो इधर को चल दीजिए, अगर दाएं से कहे तो इधर को चल दीजिए, दाएं से ये दाया और ये बाया, आपका लेफ्ट और राइट वही तो पूछा है। तो एक पंक्ति में बाईं ओर से राम का स्थान 25वां है, ये यहां पर है राम, इस साइड से कितना 25वां, ये राम 25वां का है, 25वां यानी कि रैंक दी है, और रैंक को हम क्या मानेंगे, डिस्टेंस, यानी कि ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 25। बताओ रैंक दी उसने और रैंक को डायरेक्ट मान लेना है हमें डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस होगी 25। श्याम दाएं से 30वां है, यानी कि श्याम जो है दाईं तरफ से तीसरा है 30। ये श्याम है यहां पर कितना 30, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ये डिस्टेंस हो गई 30। बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं? ठीक है। रोहन राम के दाएं से चौथा है, ये तो हो गया राम। रोहन राम के दाएं से, राम का दाया ये से चौथा है, तो रोहन आ जाएगा यहां पर, दाएं से चौथा नहीं दाएं चौथा होगा, है ना? ये मिसप्रिंट हो गया, ठीक है? रोहन जो है यहां पर हो जाएगा दाएं चौथा। दाएं से और दाएं फर्क होता है दोस्तों। अगर दाएं से कहे तो इधर से इधर को चलेंगे, लेकिन अगर दाएं कहे तो इधर हो जाएगा, और ये 4 आ जाएगी डिस्टेंस। बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं? ठीक है। यदि रोहन श्याम के बाएं 15वां है, ये से गलती लिखा हुआ है इसमें क्वेश्चन में दोस्तों, ठीक कर लेना आप। यदि रोहन श्याम के बाएं कितना हो 15वां हो, और 15वां यानी कि रैंक दी है, तो दोस्तों इसको बना देंगे हम डिस्टेंस। इतनी बात बताओ क्लियर है नहीं? क्वेश्चन में जो से लिखा हुआ है ना उसको काट दीजिएगा, ठीक है? उसको ठीक कर लीजिएगा। क्वेश्चन में कहा है कि राम जो है बाएं से 25वां है, श्याम दाएं से 30वां है, रोहन राम के दाएं चौथा यानी कि
रोहन जो है राम के राइट में चौथा है और रोहन श्याम के लेफ्ट में 15वां है। ठीक है, तो इसने पहला क्वेश्चन पूछा है राम की दाईं ओर से रैंक बतानी है। भाई जितनी रैंक थी हमने उन्हें सारे को सारे में डिस्टेंस में कन्वर्ट कर लिया नहीं, तो इसने पूछा है राम की दाईं ओर से रैंक क्या होगी। राम की दाईं ओर से रैंक क्या होगी। राम की दाईं ओर से रैंक पूछी है तो 30 और 15 कितनी होती है बताइए। 30 और 15 कितने होते हैं 45 और 4 49। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया 49। डिस्टेंस, जितनी डिस्टेंस उतनी उसकी रैंक हो जाएगी। बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं। श्याम की बाईं ओर से रैंक, श्याम की बाईं ओर से यानी कि लेफ्ट से, फ्रॉम लेफ्ट 25 4 29 और 10 39 और 5 कितने होते हैं 44, यानी कि 44वीं रैंक हो जाएगी इसकी। बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं। भाई डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो जोड़ना आता ही होगा है या नहीं आता ये भी। ठीक है, अगर राम की पूछे दाएं से तो ये जोड़ दो, डायरेक्ट रैंक जोड़ दी, जितनी डिस्टेंस होगी उतनी रैंक हो जाएगी। ठीक है, रोहन की दाईं ओर से रैंक, ये रोहन है, इसकी दाईं ओर से रैंक कितनी होगी बताओ कितनी होगी। कितनी होगी भाई 30 और 15 जोड़ दीजिएगा, जहां पे रोहन है जितनी डिस्टेंस उतनी रैंक, 30 और 15 45। बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं। अब चौथा क्वेश्चन आता है रोहन की बाईं ओर से रैंक, रोहन की बाईं ओर से रैंक कितनी होगी 25 और 4 29। जितनी रैंक उतनी ही, जितनी डिस्टेंस उतनी उसकी रैंक हो जाएगी। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है कि राम और श्याम के बीच कितने व्यक्ति होंगे। भाई राम और श्याम के बीच कितने व्यक्ति होंगे। हमने आपको बताया था जितनी डिस्टेंस होती है उससे एक कम कर दीजिए तो आदमी आ जाएंगे। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है 15 और 4 19, 19 में से अगर एक कम कर देंगे तो क्या आदमी नहीं आ जाएंगे। तो आदमी आ जाएंगे 18। बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा, श्याम और रोहन के बीच कितने व्यक्ति होंगे। श्याम और रोहन के बीच कितने व्यक्ति होंगे। भाई श्याम और रोहन के बीच की डिस्टेंस है 15, तो इनके बीच में व्यक्ति 14 नहीं होंगे। छठे का आंसर कितना 14। ठीक, राम और रोहन के बीच कितने व्यक्ति होंगे। राम और रोहन के बीच कितने व्यक्ति होंगे। भाई 4 इनके बीच की डिस्टेंस है तो व्यक्ति कितने हो जाएंगे 4 है तो व्यक्ति 3 नहीं हो जाएंगे। बताओ। और लास्ट क्वेश्चन है कि पंक्ति में यानी कि पूरी की पूरी एक रो में, लाइन में कितने व्यक्ति हैं। भाई सारी डिस्टेंस जोड़ लीजिए, सारी डिस्टेंस जोड़ ली और एक कम कर दीजिएगा। भाई 30 और 15 कितने होते हैं 45 और 4 कितने होते हैं 49। 49 में 20 जोड़ दीजिएगा 69। 69 और 5 कितने होते हैं 74 और 74 में से एक घटा दीजिएगा 73। कितनी आ जाएगी। इतने व्यक्ति होंगे पूरी की पूरी लाइन में यानी कि रो में। बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं है दोस्तों। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा बताओ भाई। एक क्वेश्चन समझ लीजिएगा सारा का सारा चैप्टर खत्म हो गया मान लीजिए बस। अगर समझ आ जाए तो ठीक है, नहीं एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, आपकी समझ आ जाएगा आराम से। बताओ चले आगे। अब क्वेश्चन लेते हैं। एक पंक्ति में रमन जो है प्रारंभ से 15वां है तथा अंत से 11वां है, उस पंक्ति में कितने लोग हैं। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन लिया है दोस्तों। भाई पहले तो एक रो बना लीजिएगा आप,
ये रो बना ली हमने, ठीक। इसने कहा है रमन का स्थान प्रारंभ से 15वां है, ये रमन है यहाँ पर, ठीक है भाई। स्टार्टिंग से ये है स्टार्टिंग पॉइंट और ये है एंड पॉइंट। इसने कहा है प्रारंभ से 15वां है इसका स्थान। भाई अगर प्रारंभ से इसकी रैंक दी है 15वां तो इनकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बीच की, स्टार्टिंग से 15 हो जाएगी नहीं, ठीक। और अंत से कहा है इसने 11वां, अंत से कहा है 11वां, ठीक। तो अब पूछा है कि इस पंक्ति में कितने लोग हैं। रमन की स्टार्टिंग से दी है 15वीं रैंक, एंड से दी है 11वीं रैंक। तो भाई आदमी पूछे हैं इसने, रैंक दी तो डिस्टेंस कितनी होगी, 15 और 11 हो जाएगी डिस्टेंस, यानी कि 5 और 1 6 और 1 2 यानी कि 26, टोटल जो है 26 होगी डिस्टेंस। और उसने आदमी पूछे हैं तो एक कम कर दीजिएगा भाई 25। बताओ क्लियर है नहीं बात? अरे बताओ भाई, एक कम करना है, एक कम तो कर ही लोगे, 15 और 11 को जोड़ दो और एक घटा दो। आदमी पूछे हैं तो भाई एक घटा दो, अगर डिस्टेंस पूछे तो एक बढ़ा दो, जितनी रैंक उतनी डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बड़ा ही छोटा टॉपिक होगा दोस्तों। 31 विद्यार्थियों की एक कक्षा में अरुण का स्थान 17वां है, अंत से उसका स्थान क्या होगा? ये लीजिए, अब की बार आ गया अरुण। ये हो गया अरुण। इसने कहा है 31 विद्यार्थी हैं, 31 आदमी दिए भाई उसने, 31 आदमी दिए हैं तो डिस्टेंस कितनी होगी? 32 डिस्टेंस नहीं होगी भाई, क्योंकि आदमी से एक ज्यादा होती है डिस्टेंस। अगर टोटल आदमी दिए हैं उसने 31 तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यानी कि मैन दिए हैं उसने विद्यार्थी स्टूडेंट, और इससे एक ज्यादा होती है क्या, डिस्टेंस, ठीक है। और इसने जो है अरुण का स्थान दिया 17वां, यानी कि इसको ऊपर से भी ले सकते हो आप, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो फर्स्ट सेकंड रैंक आती है वो ऊपर से ही आती है। ये ऊपर से कर लीजिएगा, ऐसे कर लीजिए हॉरिजॉन्टली, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए ये स्थान है 17वां इसका ऊपर से, यानी कि डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इनके बीच की, 17 हो जाएगी नहीं। और अंत से पूछा है टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी आई, 32, और 32 में से अगर 17 घटा दो तो आंसर नहीं पता चल जाएगा। 12 में से 7 गए 5, 2 में से 1 गया 1, यानी कि ये आ जाएगी अंत से इसकी रैंक। अंत से डिस्टेंस पता चलेगी तो रैंक पता चल जाएगा। बताओ, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है जी, बताओ सिंपल है नहीं? एसएससी कांस्टेबल में आया हुआ है 2012 में। अगला क्वेश्चन लेते हैं 10+2 का। एक कक्षा में सोहन का स्थान ऊपर से 7वां है और नीचे से 26वां है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? ये लो, इसको ऐसे लिख देते हैं इसे। कक्षा में सोहन का स्थान दिया है ऊपर से 7वां। भाई अगर ऊपर से 7वां है तो ऊपर से रैंक दे दी इसने 7, ठीक है, और नीचे से क्या दिया इसने 26वां, तो नीचे से रैंक कितनी हो गई, 26वीं रैंक हो गई नहीं। डिस्टेंस कितनी हुई, नीचे से 26 की डिस्टेंस हो गई, ऊपर से रैंक दी है 7 और रैंक को हम मानते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस 7 हो गई, ठीक है। तो नीचे से रैंक दी है उसने 26, तो डिस्टेंस हो गई 26। तो इसने कहा है कुल कितने विद्यार्थी हैं। अब विद्यार्थी तो आपको पता है, विद्यार्थी यानी कि जब अब आदमी निकालते हैं तो एक कम होता है, टोटल डिस्टेंस जोड़ लीजिए, 26 और 7 कितने होते हैं बताइए? 33 होगी डिस्टेंस,
और अगर आदमी पूछे तो 1 कम कर दीजिएगा 32 आंसर। बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं? एनजी सर, अरे क्लियर है, बता दो भैया, बोलते भी नहीं यार आप तो। आए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, राजस्थान पुलिस का आया हुआ है कांस्टेबल में। 35 बच्चों की कक्षा में गोविंद का स्थान ऊपर से छठा है, कृष्ण गोविंद के 7 स्थान नीचे हैं, कृष्ण का नीचे से कौन सा स्थान होगा? देखिएगा, ये लो भाई, 35 बच्चों की है कक्षा, गोविंद का ऊपर से स्थान है छठा, ए गोविंद यहाँ पर है, ठीक है, इसका छठी रैंक है यहाँ तक की, तो इनकी जो डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी 6, ठीक है। तो इसने कहा है कृष्ण गोविंद से 7 स्थान नीचे है, ये यहाँ पर है कृष्ण कितना है 7 स्थान नीचे, यानी कि ये जो डिस्टेंस हो जाएगी ये हो जाएगी 7, ये वाली, ठीक है। बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं? तो इसने पूछा है कृष्ण का स्थान नीचे से बताओ, नीचे से बताना है कृष्ण का स्थान, नीचे से। भाई ध्यान दीजिएगा, टोटल बच्चे हैं 35, अब बच्चे 35 है तो डिस्टेंस एक ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि आदमी दे दिए ना 35 उसने, तो 36 उनके बीच 36 डिस्टेंस हो जाएगी एक ज्यादा, तो डी हो जाएगी कितनी 36, यानी कि 35 में एक जोड़ देंगे 36, ठीक है। और ये होगी 6 6 12 और 1 13, अगर भाई 36 ये है पूरी 36 और ये कितनी आई, ये आई 13, अगर 36 में से मैं 13 घटा दूं तो ये वाली नहीं पता चल जाएगी? भाई 36 में से घटा दीजिएगा 13, 6 में से 3 गए 3 और 3 में से 1 गया 2, यानी कि 23वीं रैंक आ जाएगी। बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं? ये 23 डिस्टेंस आ जाएगी नहीं? बताओ जी, समझ आया है भाई? अरे समझ गए हो भैया? 45 विद्यार्थियों की एक कक्षा में एक बालक का स्थान 20वां है, जब 2 और बालक प्रवेश लेते हैं तो वह एक स्थान नीचे हो जाता है, उसका अंत से स्थान बताओ। सुनो भाई, सुनो ध्यान से सुनो, बड़ा ही अच्छा सवाल है, सी सेट में आया होगा। सुनते जाओ, बस आनंद ले हो जाओ। 45 विद्यार्थी है, विद्यार्थी जब भी आदमी दिए रहे तो उसको तुरंत डिस्टेंस में कन्वर्ट कर दो, कितने दिए हैं 45, तो 46 हो गई उनके बीच की डिस्टेंस। समझ आ रहा है? 45 आदमी दिए तो 46 कर दी हमने डिस्टेंस, 1 बढ़ा दिया, अगर डिस्टेंस दी रहती, रैंक दी रहती और आदमी निकालने होते तो 1 कम कर देते, ठीक है। तो इसने कहा है यही 45 विद्यार्थियों की एक कक्षा में एक बालक का स्थान 20वां है। मान लीजिए भाई 20 रैंक दे दी इसने, 20वां स्थान दे दिया, तो हमने 20 डिस्टेंस मान ली। कोई ये बालक है भाई, बालक यानी कि बच्चा है, अभी क्या है बच्चा, ठीक है, बच्चा है, अभी 20 दिए है इसने, इसकी रैंक ऊपर से भाई यू क्या लगाई जा कि 2 नए बालक और आ गए, यानी कि 2 स्टूडेंट्स जो है हमारे पास नए आ गए। भाई पहले तो थे 45, ठीक है, अब कितने आ गए, अब 2 और आ गए, तो क्या 48 नहीं होंगे आदमी, वो 47 नहीं होंगे, 47 हो गए, तो अब डिस्टेंस क्या होगी, अब डिस्टेंस हो जाएगी 48। बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं? आए? और इसने कहा है कि जो यू बालक है, यू 20 की जगह अब इसकी रैंक 21 हो गई, तो
तो इसने कहा है अंत से इसका स्थान बताओ। भाई टोटल डिस्टेंस आपको पता है 48 और 21 यहाँ है, 48 में तो घटा देंगे तो नीचे तो नहीं आ जाएगी इसकी रैंक, यानी कि 21 घटा दीजिएगा इसमें से, इस बालक की छोटे से की बच्चे से की रैंक आ जाएगी। 8 में से 1 गया 7 और 4 में से 2 गए 2, यानी कि 27 आंसर नहीं आ जाएगा क्या? तो इधर से इसकी डिस्टेंस आ जाएगी 27। भाई इसमें तो कुछ लफड़ा नहीं है इतना, कुछ सोचना नहीं, कुछ वो नहीं करना, सीधा डायरेक्ट आंसर आ रहा है। बताओ कोई फॉर्मूला बता रहे हैं इसमें? नहीं बता रहे, बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन करेंगे हम और पूरा का पूरा चैप्टर इसी कंसेप्ट पर बेस होगा। ठीक है, अब ये वाले क्वेश्चन आ जाओ, ये तो हमने सीख लिए अच्छे खासे। अब दोस्तों दूसरे लेवल के क्वेश्चन करते हैं थोड़े से। पुरुषों की एक पंक्ति में मनोज दाईं ओर से 30वें स्थान पर है, जबकि किरण बाईं ओर से, दोस्तों लेफ्ट और राइट तो पता ही होगा आपको। ठीक है, इसमें इंग्लिश में क्वेश्चन इसीलिए नहीं करवाया क्योंकि दोस्तों सेम टू सेम होता है, कुछ इतना वो है नहीं इसमें, है ना। लेफ्ट और राइट का सभी समझते हैं, बस दो ही चीज तो है इसमें। पुरुषों की एक पंक्ति में यानी कि रो में मनोज दाईं ओर से 30वें स्थान पर है और किरण बाईं ओर से 20वें स्थान पर है। जब वे परस्पर अपना स्थान बदल देते हैं तो मनोज दाईं ओर से 35वें स्थान पर हो जाता है। उस पंक्ति में पुरुषों की कुल संख्या बताइए। करा है नहीं, CGL 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, किसमें? CGL 2015 में। इसको दोस्तों हम आपको दो मेथड से बताएंगे। ठीक है, इसने कहा है कि पुरुषों की एक पंक्ति है कोई, यानी कि एक रो है, ये लीजिएगा, मनोज का स्थान दिया है और ये दे दिया इसने किरण का स्थान। ध्यान से सुनिएगा, मनोज दाईं ओर से 30वां यानी कि फ्रॉम राइट, दाईं ओर से राइट यानी कि 30वां, तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, ये बताओ आप। भाई जब 30वीं रैंक दी है तो रैंक को डायरेक्ट कन्वर्ट कर दीजिएगा इसमें। अब इसने कहा है किरण बाईं ओर से 20वें स्थान पर है, किरण बाईं ओर से इस साइड से, ठीक है, और ये था इस साइड से, तो किरण की स्थान कितना है? 20वां, तो इसकी जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, ये बताओ। तो इसने कहा है जब वे अपना स्थान परिवर्तित करते हैं, यानी कि आपस में अदल बदल कर लेते हैं, क्या लगे भाई आज तू मेरा काम कर दे, कल को मैं तेरा काम कर दूंगी, है अदला बदली खेल रहे हैं। ठीक है, तो इसने कहा है मनोज दाईं ओर से 35वां हो जाता है। मनोज जो है ये यहाँ पर आ गया किरण की जगह, पहले तो 30वां था लेकिन अब इसकी जो डिस्टेंस होगी वो 35 होगी। बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं? और किरण को हमने यहीं पे रखा और इसकी जो डिस्टेंस है ये 20 की 20 ही रहने दी हमने। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? अब ये बताओ आप, 35 और 20 डिस्टेंस कितनी हुई इनके बीच की? ठीक है, क्योंकि भाई मनोज का स्थान तो 35 हुआ है, किरण का तो उतना ही रहा 20 ही। ठीक है, तो 35 और 20 कितने हो गए? 35 और 20 हो गए 55। ठीक, और ये आ गई इनके बीच की डिस्टेंस। और उसने पूछा है आदमी, आदमी पूछेंगे तो 55 में से घटा दीजिए, कुछ दिक्कत है क्या? 54। बताओ भाई मनोज की पहले था 30 पे, स्थान परिवर्तन कर लिए तो मनोज जो है इधर आ गया 35 पे, और तो किरण तो फिर भी 22 पे ही है, 20 पे किरण तो फिर भी 20 पे ही है, किरण ने थोड़ी वो करा है उसकी चेंज हुई पोजीशन। ठीक है, तो इसकी डिस्टेंस निकाल ली हमने, 35 और 20 कितने हो गए? 55। और ये आई डिस्टेंस। अगर हम क्या करते हैं, आदमी निकालने हैं तो एक कम कर देते हैं तो 54। इसका दोस्तों एक मेथड हो रहा है सिंपल सा, अगर कहो तो बता दूं उसको भी, बता ही देते हैं। चलो
नई चीज सीखने को मिलेगी आपको। देखो ये मनोज है और ये है किरण। मनोज पहले था 30 पे, किरण थी 20 पे, मनोज हो गया 35 पे। ठीक है, तीन चीज तो दी उसने, यानी कि 30 से हो गया 35। कितना बढ़ गया? 5। अगर भाई ये 5 बड़ा है तो मान लीजिए जब आप एक लाइन में बैठे हुए हो, टिकट लेना है आपको हॉल में यानी कि मूवी देखने के लिए गए हैं और लाइन में लगे हैं। अगर आपसे जो अगले वाला है वो 5 स्थान आगे सरकता है, खिसक जाता है, तो आप भी तो अपनी लाइन में 5 स्थान आगे खिसक जाओगे। तो वही तो बात है, अगर 5 स्थान ये खिसका है तो 5 स्थान ये खिसक जाएगी। तो कितना खिसक जाएगी? 25 से आगे बढ़ जाएगी नहीं। अब दोस्तों करना कुछ नहीं, 20 में 35 जोड़ दीजिए और 1 घटा दीजिएगा। 20 प्लस 35 माइनस 1, 20 और 35 कितने होते हैं? 55 माइनस का 1 इज इक्वल टू 54। क्या लगे भाई हम तो इससे नहीं करते, हम तो इससे करेंगे। ठीक, 30 और 25 कितने होते हैं? 30 प्लस 25 माइनस का 1, 30 और 25 55 माइनस का 1 इज इक्वल टू 54। आंसर बताओ, जोन सा मेथड आपको अच्छा लगे उससे कर लीजिएगा। दो मेथड बता दिए, बताओ क्लियर है नहीं है भैया? बोल दो ना जरा, आए बोल दो भाई। बताओ समझ आ रहा है कि नहीं अच्छे से? एक क्वेश्चन और लेते हैं। लड़कियों की एक पंक्ति में वीणा आरंभ से 12वीं है और अंत से जो है 19वीं है। लड़कियों की एक अन्य पंक्ति में सुनीता आरंभ से 14वीं है और अंत से 20वीं। तो दोनों पंक्तियों में कुल मिलाकर कितनी लड़कियां हुई? भाई 2 पंक्ति दी है इसने, 2 पंक्ति दी। एक में तो वीणा बिठा दी, यहाँ पे वीणा बिठा दी, और दूसरी में इसने कह दिया कौन बिठा दी? सुनीता बिठा दी। ये सुनीता बिठा दी, सुनीता बैठा दी। ठीक है, तो इसने कहा है वीणा जो है आरंभ से 12वीं है और अंत से 19वीं है। भाई आरंभ से 12वीं का मतलब है कि उसकी जो डिस्टेंस है वो स्टार्टिंग से 12 है और अंत से कह दिया 19वीं है। तो अंत से इसकी डिस्टेंस होगी लास्ट से, कितनी हो जाएगी? 19। ठीक है, और जो सुनीता का है इसने दूसरी पंक्ति में बैठी है, स्टार्टिंग से है 14वें नंबर पर, तो 14 डिस्टेंस हो गई इसके बीच की, बताओ। और अंत से है 20वीं, ये लो। तो दोनों पंक्तियों में कुल मिलाकर लड़कियां पूछी है इसने कितनी हुई है। भाई जब दोनों मिलाकर, अब हमें पता है इसके बीच की जो डिस्टेंस है कितनी है? 9 और 2 11 का 1 का हासिल लगा 1, 31 है डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी है? 31। तो लड़कियां कितनी हो जाएगी? 1 कम हो जाएगी नहीं, गर्ल 30 हो जाएगी। और यहाँ पर 14 और 20 कितने होते हैं? 20 और 10 30 और 4 34, यानी कि 34 हो जाएगी यहाँ पर डिस्टेंस। और जो गर्ल हो जाएगी वो हो जाएगी 1 कम, यानी कि 34 माइनस 1 इज इक्वल टू 33। और उसने दोनों पंक्तियों में लड़कियां पूछी हैं कितनी है, तो 30 और 33 कितने हो गए? 63 हो गए होंगे। तो टोटल जो लड़कियां हैं वो 63 है। तो समझ आया कि नहीं आया? बोल दो भाई, आप तो बोलते भी नहीं यार। एक क्वेश्चन और लेते हैं आज का लास्ट, और एक क्वेश्चन आप जो है घर से करके लेके आएंगे, एक या फिर 2, हाँ 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आप घर से करके लेके आना। ठीक है, मैं लास्ट करा देता हूँ। एक लड़कियों की एक पंक्ति में कमला बाईं ओर से 9वीं है जबकि वीणा दाईं ओर से 16वीं है। यदि वे अपना स्थान आपस में अदला बदला करती है तो कमला बाईं ओर से 25वीं हो जाती है
तो पंक्ति में कुल बताइए कितनी लड़कियां हैं। ये लो भाई, ठीक है। ये लो, इसने क्या क्या दिया है, एक तो बीना दिया है, बीना। इसने कहा है लड़कियों की एक पंक्ति में कमला बाईं ओर से नौवीं है, यानी कि कमला यहाँ पर है बाईं ओर से नौवीं, तो उनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, 9। और बीना दाईं ओर से 16वीं है, बीना यहाँ पर है, यहाँ पर बीना दाईं ओर से 16वीं, यानी कि डिस्टेंस दाईं ओर से कितनी होगी, 16। यदि वे स्थान आपस में अदला बदला कर लेती हैं तो कमला बाईं ओर से 25वीं हो जाती है। कमला जो है बाईं ओर से, एक कमला यहाँ से कितनी हो गई, ये यहाँ पे आके 25वीं हो गई, ये यानी कि ये 25वीं डिस्टेंस होगी। पहले तो 9 थी, अब होगी 25वीं, और इसकी तो इतनी रही यहाँ पे 16 डिस्टेंस, तो दोनों की डिस्टेंस कितनी हो गई, 25 और 16, 6 और 5, 11 का 1 का हासिल को 1, यानी कि 41। तो टोटल आदमी कितने हो जाएंगे, लड़कियां कितनी हो जाएगी भाई, ये तो डिस्टेंस आई है हमारी टोटल, है ना, 25 और 16 41, और तो जो गर्ल्स आ जाएंगी वो एक कम नहीं आ जाएंगी, 40। बताओ, इतनी बात क्लियर है दोस्तों। बताओ, कुछ नया मेथड थोड़ी यूज किया है इसमें, एक ही मेथड लेके चल रहे हैं, कोई फॉर्मूला नहीं बताना, कोई कुछ नहीं, एकदम इजी वे में। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए डोर फेसिंग रो ऑफ चिल्ड्रंस, रितेश इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट एंड सुधीर हु इज 22 फ्रॉम द राइट एंड इज 4th राइट फ्रॉम रितेश, हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर देयर इन द रो। यानी कि उत्तराभिमुख बच्चों की एक पंक्ति में रितेश बाईं ओर से 12वां है, सुधीर जो दाएं छोर से 22वां है, रितेश से दाएं को चौथा है, तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं। ये दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन है घर के लिए, यानी कि वर्क फ्रॉम होम, ठीक है। होमवर्क है आपके लिए, घर के लिए, कल 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 करके लेके आना है आपको, ठीक है, कल करके लेके आना। अब जो है कल या तो फिर इसी की वीडियो डाल देंगे दूसरा पार्ट, या फिर दोस्तों कल से जो है परसेंटेज स्टार्ट करेंगे और फिर उसको तब तक चलाएंगे जब तक कि उसका एंड नहीं हो जाता। 100-150 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन तो कम से कम उसके करेंगे, ज्यादा हो जाए तो अच्छी बात है ना। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।